अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वीडियोस देख रही थी जो मैंने पास्ट में रिकॉर्ड कर रखी हैं, और उनमें से आई केम अक्रॉस अ वीडियो जो कि मैंने विंटर्स में कैप्चर की थी। बहुत हार्श विंटर्स थी और मैं देख रही थी कि सुबहान अल्लाह एकदम बैरन ट्रीज़ जिनकी ब्रांचेस में एक भी लीफ नहीं है, दे आर लिटरली लीफलेस ट्रीज़, और उसमें बर्ड्स कितनी ब्यूटीफुली उसमें से भी निकल निकल के जा रही हैं। एंड आई वाज थिंकिंग कि इतनी हार्श विंटर्स हैं, इतना कोल्ड है, सब कुछ फ्रोज़न है, एवरीथिंग सीम्स लाइक ऑन अ स्टैंड स्टिल, और उसके बावजूद ये बर्ड्स दे आर इन अ मूवमेंट, दे आर इन मोशन, और ये अपनी एक फ़्लाइट ले रही हैं, दे आर गोइंग, मे बी दे आर गोइंग इन सर्च ऑफ फूड। और बर्ड से फिर मुझे वो सुभान अल्लाह हदीस याद आई जो कि तवक्कुल हमें समझाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ब्यूटीफुल हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि अगर तुम ऐसे तवक्कुल करो जैसे कि तवक्कुल का हक़ है, तुम अगर ऐसे यकीन करो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे जैसे कि रिलायंस ड्यू है, जैसे कि अल्लाह पे रिलाई करना चाहिए। मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ, इंटरप्रिटेशन। तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे प्रोवाइड करेंगे जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं कि वो मॉर्निंग में निकलती हैं व्हेन वाइल दे आर हंग्री एंड व्हेन दे रिटर्न दे आर फुल। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरीके से तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। और सुभान अल्लाह, यू नो, इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर हम इसको डीपली देखें इस हदीस को, जिसका मफ़हूम मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताया मैंने, उसका मफ़हूम बताया आपको। अगर देखें तो द की वर्ड इज़ कि वो निकलती हैं, अपने नेस्ट से निकलती हैं, दिस मतलब दे गो आउट, यू नो, एंड व्हेन दे रिटर्न दे आर फुल, यानी कि वो एक मूवमेंट है, एक इनिशिएटिव है, वो निकलती हैं, अपने एफर्ट डालती हैं। तो हमारे लिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तवक्कुल सिर्फ ये नहीं है कि ओके अल्लाह इज़ अ रज़ाक, ऑफ कोर्स ही इज़ अ रज़ाक, ही इज़ द प्रोवाइडर, तो बस वो हमें घर पे बैठ के दे देंगे, हम चाहे वो फिर रिस्क हो, चाहे फिर वो एक सोसाइटल चेंज हो या कुछ भी हो। हम ये नहीं सोच सकते कि वी आर जस्ट मेकिंग दुआ, वी हैव ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू तआला एंड थिंग्स विल गो एंड वर्क आउट। ऐसे नहीं होता। द पॉइंट इज़ along with trust in Allah, along with duas, what we have to do, we have to be in movement, we have to be in flight, we have to take an initiative. और ये एक चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझा रहे हैं इवन थ्रू सच अ ब्यूटीफुल मेटाफर ऑफ बर्ड्स। और सुभान अल्लाह, जब मैंने इन्हें इतनी फ्रोज़न उसमें देखा, ब्रांचेस इतनी फ्रोज़न ब्रांचेस में देखा जो कि एकदम लीफलेस हैं, इतना कोल्ड, इतनी हार्श विंटर्स में देखा, बट देन टू दे आर टेकिंग देयर फ्लाइट, इट रिमाइंडेड मी ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ तवक्कुल। कि हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, इतने कोल्ड, इतने ज़्यादा हार्श कंडीशंस, इतनी ज़्यादा सब कुछ ऐसा लगता है ना एज इफ एवरीथिंग इज़ नाउ डेड, मेटाफोरिकली एवरीथिंग इज़ लाइक डेड, कुछ भी मतलब अब नथिंग इज़ लेफ्ट आउट। समटाइम्स जो सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस, वो ऐसे हो जाते हैं, यू फील लाइक, यू नो, एवरीथिंग इज़ नाउ, इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन, मतलब कुछ अब बचा नहीं ना, सब ख़त्म हो गया, इट्स ऑल बैरन, इट्स ऑल फ्रोजन, इट्स ऑल कोल्ड। बट सुभान अल्लाह, you know, these beautiful inspirations, these beautiful reflections even from the nature, अल्लाह सुब्हानहू तआला में कितना इंस्पायर करते हैं कि जब बर्ड्स गिव अप नहीं करती, देन हमें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान बनाया, हमें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ह्यूमंस बनाया, देन व्हाट अबाउट अस? वी शुडंट गिव अप इवन दो कंडीशंस कितनी भी बैरन हो, कंडीशंस कितनी भी कोल्ड हो, कंडीशंस कितनी भी फ्रोजन हो, we should take that flight, we should take that initiative, having full trust in Allah subhanahu wa ta'ala कि Allah is ar-Razaq, he will provide us and he will guide us, he is al-Hadi, he will guide us कि कहाँ वो हमारे लिए बेहतर है, जहाँ से हमें हमारा नरिशमेंट मिलेगा। अब वो नरिशमेंट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी का नहीं होता है, नरिशमेंट हमारी रूह का भी होता है। हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के नरिशमेंट पे पूरा ध्यान देते हैं, वी ऑफन फॉरगेट कि हमारी रूह का भी नरिशमेंट होता है। हमें उसके लिए भी मेहनत करनी चाहिए, हमें उसके लिए भी अपनी रूह को जो है ना पूरी एक ग़िज़ा देनी चाहिए, जो कि ज़ाहिर है अल्लाह की, अल्लाह को जानना, उनके ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स के साथ, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम समझना जैसे कि उसका हक़ है, तो हमें उसकी भी ग़िज़ा उसको प्रोवाइड करनी है। और अगर हम कोशिश करेंगे सही इंटेंशन के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला will guide us and he will provide us inshallah. But the point is that we have to make an effort, we have to take an initiative, having full trust in Allah subhanahu wa ta'ala. So thought of sharing. Jazakallah khair.